ये बात सही है कि आदिवासी भाई बहनों के हित में है, लेकिन ये किसी गैर आदिवासी के खिलाफ नहीं है। कई तरह की बातें मन में होगी, कोई फैला रहा होगा, ये कोई के खिलाफ नहीं है। ये हमारे जनजाति आदिवासी भाई बहनों को और मजबूत करने के लिए है। और ये पेशा है अनुसूचित क्षेत्र में ही लागू होगा, शहर में लागू नहीं होगा, गांव में लागू होगा। शहर में नहीं होगा, गांव में लागू होगा। तो कोई आशंका मन में ये ना रहे कि पेशा में हमारा क्या होगा, ये सबके हित में है। और जो अनुसूचित पंचायत है नवासी ब्लॉक, उन्हीं में लागू होगा। धार जिले के 13 में से 12 ब्लॉक इसके अंतर्गत आते हैं। इससे पहली चीज तो है कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, इससे फायदा ही फायदा है। और हमारे वो आदिवासी भाई बहन जो विकास की दौर में पीछे रह गए, ये उनको मजबूत बनाने के लिए है। पहला अधिकार हमारा जमीन का अधिकार। ये जमीन आपके, ये जंगल आपके, ये जल आपका। तो पहला अधिकार इसमें अगर कोई है तो वो अधिकार है जमीन का अधिकार। और इसलिए अब कोई भी प्रोजेक्ट के लिए अगर जमीन ली जानी है, भू अर्जन किया जाना है, चाहे बांध के लिए चाहे और किसी काम के लिए, अब वो ग्राम सभा की अनुमति के बिना नहीं लिया जा सकता। गांव वाले जब तय करेंगे कि लिया जाए तो लिया जाएगा, और तय कर देंगे नहीं लिया जाए तो नहीं लिया जाएगा। अब दूसरी बात, पटवारी को और जंगल के फॉरेस्ट के बीट गार्ड को हर साल ग्राम सभा मतलब पूरा गांव इकट्ठा होगा, उसके बीच में वन क्षेत्र का और गांव की जमीन का नक्शा, खसरे की नकल और पूरा डिटेल में कौन सी जमीन कौन के नाम है वो रखना पड़ेगा हर साल। कोई भी खनिज का पट्टा, खनिज मतलब रेत भी, खनिज मतलब पत्थर भी, खनिज मतलब गिट्टी भी। तो रेत हो, गिट्टी हो, पत्थर हो, सरकार को अगर ये अनुसूचित एरिया में से लेना है तो सर्वे भी तब करेगी जब गांव के लोग कह देंगे अनुमति है, सर्वे कर लो। और गांव वालों का नहीं तो फिर नहीं। और इसके बाद ये खदान किसको मिलेगी? पहला अधिकार होगा आदिवासी सोसाइटी अगर बनाई तो उनका, अनुसूचित एरिया में, अनुसूचित एरिया के बाहर में पहला अधिकार आदिवासी सोसाइटी, दूसरा अधिकार आदिवासी बहन का, और तीसरा अधिकार फिर पुरुष का, और वो मना करे तो फिर कोई और का। दूसरा अधिकार है जल का अधिकार, पानी का अधिकार। पानी के अधिकार में पहली चीज, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने गांव-गांव में तालाब बनाए हैं। इन तालाबों का पूरा प्रबंधन अब ग्राम सभा करेगी, मतलब गांव वाले करेंगे। मतलब अगर तालाब में मछली पालना है तो ग्राम सभा तय करेगी, अगर मछली नहीं पालना, सिंगाड़े लगाना है तो वो भी ग्राम सभा तय करेगी। अब कलेक्टर तय नहीं करेगा, अब मुख्यमंत्री तय नहीं करेगा, गांव की सभा तय करेगी कि हमारे तालाब में मछली पालेंगे कि सिंगाड़े पालेंगे, और जो आमदनी होगी वो गांव में ही जाएगी ग्राम सभा के पास। दूसरा, 100 हेक्टर तक की, 100 एकड़ तक की जो तालाब है, जो 100 एकड़ में सिंचाई करते हैं, उन तालाबों में सिंचाई की व्यवस्था भी अब सिंचाई विभाग नहीं करेगा, ग्राम सभा करेगी। वो प्रबंध भी गांव की सभा देखेगी। कब हर की भोपाल से कौन चले? अरे हमारे यहाँ सिंचाई होगी, हम करेंगे प्रबंध।
सरकार करेगी सहयोग, ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाए। हमारे सरपंच भाई सुन ले, किसी प्रकार की गंदगी कचरा सीवेज प्रदूषण ना हो, यह अधिकार भी आपका है। अब तीसरा अधिकार है जंगल का। जंगल में दो तरह की चीजें पैदा होती है। एक वनोपज ऐसी होती है जिसमें हर्रा, बहेड़ा, आंवला, महुए का फूल, महुए की गुल्ली, करंट का बीज, नीम की निमोली, कई तरह की वनोपज होती है। अभी तक हम वनोपज इकट्ठी करते थे और वनोपज संघ या व्यापारी खरीदता था, रेट की वो तय करते थे। अब सुन लो, अपने अपने गांव की सीमा में जो वनोपज होगी वो आप इकट्ठा करोगे और बेचने के पहले रेट की ग्राम सभा तय करेगी कि इस भाव बेचेंगे। ग्राम सभा रेट तय करेगी। क्यों? इसलिए कि हमने मौके का फील्ड के लाए और बेचने गए तो कहीं लाओ 10 रुपया किलो दे दो। हम तो मेहनत करके मर गए, अब हम क्या करेंगे? नहीं बेचते 10 रुपया। सरकार के साथ मिलकर मिनिमम रेट तय करेंगे कि इतने रुपया बेचेंगे। नहीं, कई बार हमने तो बेच दिया 10 रुपया, मेहनत हमने करी और जिसने बिचौलिए ने खरीदा वो बेच रहा 100 रुपया। गरीब को कुछ मिल ही नहीं रहा। अरे मेहनत का पैसा गरीब को मिलना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, मिलना चाहिए कि नहीं? तो इसका तय करने का अधिकार आपका। किस रेट बेचेंगे और पैसा जो आएगा वो भी आपका, सारी वनोपज। और दूसरी एक बात और सुनना, तेंदुपत्ता अभी कौन सरकार तोड़वाती है? वनोपज संघ तोड़वाता है और वो ही बेचता है, हमें मजदूरी देता है। अब अगर ग्राम सभा चाहेगी तो तेंदुपत्ता तोड़ेगी और ये कह देगी कि हम ही तोड़ेंगे और हम ही बेचेंगे, सरकार की दखल की कोई जरूरत नहीं है। अब चौथा अधिकार है, एक और महत्वपूर्ण अधिकार। गांव में जो पैसा आता है, पंचायत में जो पैसा आता है, उससे कौन सा काम चालू होना चाहिए, ये पूरी योजना अब गांव में बैठ के बनेगी। भोपाल में नहीं बनेगी, चौपाल में बैठ के बनेगी हमारे गांव में। भोपाल से बना दिया कि फलाने खेत की सड़क बना दो, काय को भोपाल वाले बनाए? अरे गांव वाले क्या करें कि पैसा इतना आया है भैया। चौपाल में ग्राम सभा बैठेगी, पंच सरपंच भी होंगे, ग्राम सभा का अध्यक्ष भी होगा और आप तय करोगे कि 5 लाख रुपया गांव में आया है तो 5 लाख रुपया का फलाना काम होगा, ताकि हम अपनी जरूरत के हिसाब से काम कर सकें। और उसके साथ साथ पूरा मास्टर रोल, ये बात ध्यान से सुनना, कई बार मास्टर रोल में नाम तो होते हैं, उनके नाम पे काम ही नहीं होता। अब मास्टर रोल मतलब कौन कौन काम करेगा वो पूरा ग्राम सभा में पढ़ के सुनाया जाएगा कि रामलाल है, श्यामलाल है, कौन है पूरा मास्टर रोल, ताकि मास्टर रोल में कोई बेईमानी नहीं कर सके, फर्जी पैसा नहीं निकाल सके, सही काम हो। और एक बात और ध्यान से सुन लेना, अब अगर गांव का मजदूर कोई लेने आएगा बाहर से तो पहले ग्राम सभा को लिखाना पड़ेगा, अनुमति लेनी पड़ेगी कि हमारे गांव के इतने आदमी या हमारी बहनें काम करने दूसरे गांव या दूसरे शहर जा रहे हैं। ये इसलिए कि कई बार हमारे बच्चे चले जाते हैं और बाद में उनको बधुआ मजदूर कोई बना, वो कोई और आफत में पड़ जाए, वो और कोई तकलीफ में पड़ जाए, पता ही नहीं चलता। अभी अधिकार आपका है, ग्राम सभा तय करेगी। पहले तय होगा कि कोई को आना तो वो लिखा के जाएगा और पता लिखा के जाएगा, ताकि अगर कोई संकट में पड़े तो हम उनको पूरी मदद कर सके।